Dear student, this video is second part of coordinate geometry. Last video we already study about the distance formula, and in this video we study about the division formula. So let's we start. Coordinate geometry part 2. इंटरनल डिवीज़न फार्मूला जो होता है वो होता है पी एक्स वाई इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, अगर यही बात करें मैं एक्सटर्नली की तो सेम वही ऊपर वाला फार्मूला रहेगा, बस साइन का थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फार्मूला आता है वो आता है अपना एक्सटर्नल फार्मूला, थर्ड आता है मिड पॉइंट। ठीक है, देखिए जो m1 m2 है, m1 m2 क्या है, m1 m2 जो है वो है आपका रेशियो। रेशियो मतलब कोई जैसे कोई लाइन है, ये यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 2:3 इस तरीके से किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ये रेशियो होता है m1 m2। ठीक है, x1 और y1 एक पॉइंट हो गया आपका, और x2 y2 जो है वो आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। यहाँ पर आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट व्हेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -2 1 एंड 5 4 इंटरनली इन द रेशियो 2 3। तो रेशियो कितना दे दिया इसने, 2 and 3। फर्स्ट पॉइंट कितना है, -2 and 1। सेकेंड पॉइंट क्या है, 5 and 4। रेशियो क्या हो गया, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:3, यानी m1 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 3। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसने बोला है इंटरनली, तो इंटरनली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इंटरनली डिवीज़न में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है, 2, x2 की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं और इसको y1, इसको x2 ले लेते हैं और इसको y2। तो सारी वैल्यू पुट कर दी हमने। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, तो 8 और 3 11 अपॉन में 5। इस तरीके से ये जो पॉइंट आया है, ये आया है, वो पॉइंट आया है 4 अपॉन में 5 11 अपॉन में 5। ये आया है पॉइंट जो कि किसी लाइन को क्या कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, जो कि इस लाइन को किस रेशियो में काट रहा है, 2:3 में काट रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल 2। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -4 4 एंड 7 2 इन द रेशियो 4 7। रेशियो की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 4 and 7। रेशियो m1 m2 4:7। ठीक है, पहला पॉइंट है -4 4 7 2, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहाँ पर हम एक्सटर्नली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में बस इतना सा फ़र्क है, ये जो माइनस है ये आएंगे आपकी एक्सटर्नली में, और अगर यहाँ पर प्लस आ जाता है तो वो इंटरनली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपने जब तक एक्सटर्नली बोला ना जाए, तब तक आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर इंटरनली बोल रहा है तो आपने वही प्लस वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर इंटरनली नहीं बोल रहा है, एक्सटर्नली भी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ उसने रेशियो दे रखा है, तो हमें वही इंटरनली वाला ही फॉर्मूला लगाना है, यानी प्लस वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन में एक्सटर्नली बोलेगा तभी ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, m1 m2 की वैल्यू रख दी, और इसको वही पहले की तरह x1 y1 x2 y2 इनकी भी वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें, और इसको सॉल्व करेंगे। 7 2 जा 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा अपॉन में -3, फिर 8 - 28 अपॉन में -3, इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आया है
ये वो पॉइंट आया है किसी लाइन का जो कि 4:7 में डिवाइड करता है, यानी ये वाला पॉइंट आया है आपका क्या, -18 2/3, 20/3। ये जो पॉइंट आया है ये हमने जो फाइंड किया ये आया है, ठीक है, इस रेशियो वाला। x1 y1 यहाँ है, यानी ये a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट a 3-5 एंड b -4 7, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लॉजिक पढ़ लेते हैं जो हमें हर सारे क्वेश्चंस में लगाना है। व्हेन x एक्सिस डिवाइड, जब क्वेश्चन में कहेगा कि x एक्सिस डिवाइड हो रहा है तो हम y की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है इसने, x एक्सिस डिवाइड, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है। और जब व्हेन y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन, जब y एक्सिस डिवाइड करेगा किसी लाइन को तब x की वैल्यू 0 लेनी, ठीक है। तो एक दूसरे के ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल यानी अपोजिट होते हैं। तो x एक्सिस बोलेगा तो y की वैल्यू 0 और y एक्सिस बोलेगा तो x की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है क्या, x एक्सिस बोला है, इसलिए हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए इसमें इसने ना तो इंटरनली बोला है ना ही एक्सटर्नली बोला है, तो मैंने इसमें क्या लगाया, इंटरनली फॉर्मूला लगाया यानी प्लस वाला। तो m1 m2 हमें नहीं गिवन है, m1 m2 हमें फाइंड करना है। तो m1 m2 को हमने एज इट रखा है और ये हो गए हमारे x1 y1 और ये हो गया x2 और y2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हो, तो इनकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हम सिर्फ आगे वाला मतलब सिर्फ y की वैल्यू लेके चलेंगे। देखिए x की वैल्यू ये वाली है ना, और ये वाली मैंने क्या कर दिया है, इसको छोड़ दिया है। मैंने क्या लिया है, सिर्फ y और ये वाला, ठीक है। तो y इक्वल टू ये फॉर्मूला हमने आगे बढ़ाया, y की वैल्यू क्या रख दी मैंने, 0, क्यों, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड हो रहा है, y की वैल्यू 0 रख दी। m1 रहा, y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 और y1 की वैल्यू कितनी है -5। तो इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, m1 प्लस m2 इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही हो जाएगा। -5 m2 जो है वो हम इसको इधर लेके जाएंगे 0 के पास, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। m1 अपॉन में m2 इक्वल टू 5 अपॉन में 7, यानी इसको मैं लेके आया हूँ m1 के पास, m2 को m1 के पास लेके आया हूँ और 7 को 5 के नीचे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ जाएंगे दोनों ही साइन। तो m1 रेशो m2 इक्वल टू 5:7, ये हमने रेशियो निकाल दिया। हमें क्या दिया था, सिर्फ पॉइंट दिए थे, अब हमने रेशियो फाइंड कर दिए, ठीक। अब आप आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में है, इन विच रेशियो पॉइंट -2 and 3 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 5 4 -9। तो देखो हमें यहाँ पर a और b दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट की भी वैल्यू दी हुई है, -2 और 3 दे दिया है। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है कि ये जो पॉइंट है a और b से किस रेशियो में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ना एक्सटर्नली बोला है ना इंटरनली बोला है, तो हम क्या लगाएंगे, इंटरनली फॉर्मूला प्लस वाला। तो रेशियो मान लिया हमने क्या, m1 m2, ठीक है, और ये हो गया अपना x1 y1 x2 और y2। वैल्यू रखो, x1 y1 हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया रखा है, -2 और 3, तो -2 और 3 रख दिया। m1 x2 की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस m2 -3, ठीक है, x1 की वैल्यू -3 रख दी। m1 और यहाँ पर से y2 की वैल्यू रख दी -9 प्लस m2 y1 की वैल्यू रख दी 5 अपॉन में m1 प्लस m2 क्या है, रेशियो है जो हमने लेट करा है, गिवन नहीं है, हमें निकालना है ये, ओके। फिर अब कोई सा भी एक चीज़ सॉल्व कर लो, चाहे तो x का कंपोनेंट x के बराबर रख के सॉल्व कर लो, या फिर इस y का कंपोनेंट y के बराबर रख के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैंने x से सॉल्व किया, आप y से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो x की वैल्यू रख दी -2 इक्वल टू ये वाली x की वैल्यू 4m1 3 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, इधर ले गए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -2m1 -2m2 इक्वल टू 4m1 3m2। तो अब m1 को m1 के पास ले जाएंगे और m2 को m2 के पास। तो ये जो m1 है मैं इसको इधर ले आया 4m1 के पास, तो माइनस का 2m1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2m1, और इसको हम इधर ले जाते लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3m2 -2m2, ओके। तो 3 में से 2 माइनस होगा 1 एंड 4 और 2 6,
इस तरीके से M1 अपॉन में M2 ये इधर आ जाएगा और 6 के नीचे 1 के नीचे 6 आ जाएगा। तो M1 अपॉन में M2 इक्वल टू 1 अपॉन में 6। तो ये आ गया अपना रेशियो। एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। इफ पॉइंट P-1 2 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट A 2 5 एंड B in ratio 3 ratio 4 इंटरनली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जैसे कि ये कोई लाइन है, ये इसके 2 पॉइंट हो गए A और B, ये वाला कोई रेशियो किसी रेशियो पे यहाँ पर पॉइंट है और इस पॉइंट की वैल्यू दे रखी है उसने -1 2, इसको P बोला है उसने। A की भी वैल्यू दे रखी है उसने क्या 2 और 5 एंड B आपने फाइंड करना है। तो B फाइंड करना है तो B को हम XY मान लेते हैं। ठीक है, B को XY लेट कर लिया हमने। अब वापस से इंटरनली फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है। ठीक है, M1 इक्वल टू क्या हो गया, M1 M2 इक्वल टू 3 रेशियो 4। A की वैल्यू ये दे दी और B की मैंने क्या मान ली X और Y। तो XY इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1, वही फॉर्मूला लगाया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि M1 की वैल्यू 3, X2 क्या है, ये है X2, तो X प्लस 4 X1, तो X1 तो हमारे पास है, A के कोऑर्डिनेट तो दे रखे तो वो रख दिया हमने, अपॉन में 3 प्लस 4 यानी M प्लस M2। अच्छा 3 फिर क्या आएगा Y2, तो Y2 ये रहा प्लस 4 Y1 5, तो 3Y प्लस 5 4 जा 20। इस तरीके से हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो -1 2 3x प्लस 8, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके ले आए अपॉन में 7, 3y प्लस 20 अपॉन में 7। अब देखिए ये है x और ये भी x, तो x को एक साइड रख लेते हैं और ये है y और ये भी है y, तो इन दोनों को अलग रख देते हैं। तो ये इस तरीके से करेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 7 इक्वल टू 3x प्लस 8। ठीक, माइनस इस 8 को भी इधर ले आओ, तो 3x इक्वल टू -7 -8, x की वैल्यू -15 अपॉन में 3, x की वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, 2 इक्वल टू 3y प्लस 20 अपॉन में 7, तो 7 को इधर ले आए, 14 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 3y प्लस 20। अब 14 को हम 14 को इधर ही रहने देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो 14 माइनस 20 3y इक्वल टू -6, इसको इधर ले आओ, 3 को अपॉन में आ जाएगा 3 और ये हो गया डिवाइड, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट B आ गया हमारे पास, माइनस ये x होता है आगे वाला और पीछे वाला y, तो x की वैल्यू क्या है -5 और y की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट जो हमें ढूंढना था। ठीक है, अब एक और एग्जांपल रहता है, इसके बाद आप इस तरीके के डिवीजन फॉर्मूला जो होंगे उसके आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फाइंड इन विच रेशियो लाइन x प्लस वाई डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द जॉइंट -1 प्लस 1 एंड 5 7। तो ये पॉइंट आ गया A और ये आ गया B, ये हो गया x1 y1 x2 और y2। ठीक है, m1 m2 हम क्या कर लेंगे, लेट, हमें नहीं पता, हमने लेट कर लिया। ठीक है, इंटरनली वाले फॉर्मूले में हमने इसको क्या करा, पुट करा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 रख दिया, वही फॉर्मूला। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो m1 x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 x1 की वैल्यू -1, m1 y2 की वैल्यू 7 प्लस m2 y1 की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये जो वैल्यू आई ये वाली, ये आई है आपकी x की वैल्यू, है ना, आगे वाली जो वैल्यू होती है वो x होती है, और ये जो वैल्यू आई है ये पीछे वाली, ये होती है y, आगे वाली x और पीछे वाली y। तो x की वैल्यू हो गई ये और y की वैल्यू क्या हो गई ये। ठीक, अब x की वैल्यू जो हमने निकाली थी पीछे, वो x की वैल्यू, लाइन क्या थी हमारी, लाइन थी ये क्वेश्चन में गिवन है, लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो हमने पहले फाइंड कर चुके हैं, m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 7 m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये हो गया। तो x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, दोनों हमने पुट कर दी। बोथ साइड हम एलसीएम लेते हैं, इधर भी 1 रख दो चाहो तो। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस m2, तो माइनस का m2 और प्लस का m2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 4 अपॉन में 1।
5 and 7 12m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल टू 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 12m1 इक्वल टू 4m1 प्लस 4m2, इस 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे, 4m1 को इधर ले जाएंगे हम, ठीक है। तो 12 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8m1 इक्वल टू 4m2, m1 के नीचे आ जाएगा m2, तो m1 अपॉन में m2 इक्वल टू 4/2, 4 से कट जाएगा ये, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो m1 m2 की जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:2, जो आपके डिवीज़न फार्मूला में यूज़ होंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।